हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे को ब्रांड न्यू में। और आज के जो हम लोग देखने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस के बारे में। उसके पहले हम लोग ने देखा था सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये दो वीडियोस थे वो पार्ट में आए थे, पार्ट वन पार्ट टू। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपिक्स थे वो जरा स्पेसिफिक टॉपिक्स थे और जरा लेंदी टॉपिक्स थे, ठीक है। तो एक्चुअली में मेरे को वो दो पार्ट में वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने उसको आप मतलब उसको दो पार्ट्स में बना दिया। मतलब मेरे को दो पर्टिकुलर वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने उसको एक ही पीडीएफ में मतलब नोट्स में कवर कर लिया। और फिर मेरे को उसको दो पार्ट में करना पड़ा, ठीक है। तो वो आज की 12th और 13th वीडियो हम लोग मान सकते हैं, और ये आप लोग की 14th वीडियो फॉर सीएसएस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले क्या, बॉक्स मॉडल देखने वाले, ठीक है। बॉक्स मॉडल देखेंगे। ठीक है, बॉक्स का मॉडल मतलब कल हम लोग ने एंडिंग में देखा था कि बॉक्स मॉडल के कुछ टाइप देखे थे। मतलब वो आपका बॉक्स मॉडल होता है, फिर उसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट होता है। ऐसे चार चीज होती है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको डिटेल में देखना है कि वो बॉक्स मॉडल क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। और कैसे आप लोग उसको यूज करके आप एक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मतलब हम लोग वही देखना था कि बॉक्स के मतलब मार्जिन पैडिंग कैसे लगाएंगे तो अच्छे से मतलब अच्छे से हम लोग रिस्पॉन्सिव और हम लोग अच्छे से बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। उसके साथ साथ हम लोग बॉक्स साइजिंग देखेंगे, ठीक है। बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी है, बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप कुछ बॉक्स की साइजिंग लगा सकते हो। मतलब जो बॉक्स मॉडल होता है उसकी साइजिंग आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जस्ट, तो अभी हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं वीडियो 13 के नाम से। उसके बाद इसके अंदर अपने टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल डालते हैं। उसके बाद एक न्यू फाइल डालते हैं, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, या फिर स्टाइल डाल दो चलेगा। कोई भी आप एक नाम डाल सकते हो, बस आपका नाम देना जरूरी है, नामकरण करना जरूर है आपके फाइल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हुए मैं इसको करता हूँ वीडियो 13। या फिर एक काम करते हैं, इस बार हम लोग क्या कर लिखते हैं, द बॉक्स मॉडल, सॉरी मॉडल, ठीक है। तो आज हम लोग क्या लिखेंगे, द बॉक्स मॉडल वीडियो 13, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर इसको जरा सा मैं फॉर्मेट करके एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, बॉक्स मॉडल। अभी बॉक्स मॉडल का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो नोट्स जो है वो बना के रखे, ठीक है। उसके बाद ये अपने बॉक्स मॉडल, ठीक है। हम लोग ने देखा था कि ये अपना बॉक्स मॉडल। तो आज हम लोग इसकी मदद से हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करना, मतलब वेबसाइट तो क्रिएट नहीं करेंगे, बस हम लोग देखेंगे कि इसके मदद से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है, बॉक्स एक चार टाइप्स में बटा होता है, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो मतलब जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है आपकी मार्जिन। फिर आपकी मार्जिन के बाद आती है आपकी बॉर्डर, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये होता है आपका बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर के अंदर आपके पैडिंग पैडिंग होता है। फिर इनर मोस्ट जो होता है आपका कंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और उसके बाद ये आपके डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बॉक्स मॉडल, ठीक है। इसकी तरह से आप बॉक्स मॉडल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। इसको हम लोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉक्स मॉडल क्या है, ठीक है। The box model is a fundamental concept in web development that describes the layout and rendering of elements on a web page. Each HTML element is treated as a rectangular box, and the box model defines the various components that make up this box, including content, padding, border, and margin. ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बॉक्स देखते हैं हम लोग ने, जैसे देखा सबसे इनर मोस्ट जो होता है द कंटेंट, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉक्स इज द कंटेंट विच होल्ड्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द एलिमेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस और एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। जो कंटेंट बॉक्स रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो बॉक्स मॉडल है उसके अंदर का जो ये ब्लू पार्ट है ना, ये इनर मोस्ट पार्ट है। और आपका जो ये है, ये आपका पूरे के पूरे जो कंटेंट्स है आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स के जो कंटेंट है, मतलब आपका जो कंटेंट होता है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, कोई भी एक कंटेंट हो गया, तो वो सारा कंटेंट किसमें होता है, ये ब्लू वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है।
उसके बाद द कंटेंट एरिया डायमेंशन आर स्पेसिफाइड बाय द विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो कंटेंट को हम लोग किससे देते हैं, विड्थ एंड हाइट से हम लोग कंटेंट को एरिया देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज होती है कंटेंट की, प्रॉपर्टीज होती है विड्थ एंड हाइट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर पैडिंग, पैडिंग होता है दूसरा, द सराउंडिंग द कंटेंट इज द पैडिंग। मतलब आपका जो कंटेंट होता है, अभी समझो ये आपका जो कंटेंट है, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का जो पेज है, ठीक है, अभी ये आपको मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये जो फुल स्क्रीन किया मैंने इसको, तो ये जो व्हाइट कलर का जो पेज दिख रहा है, ये जो व्हाइट मतलब मतलब जो भी व्हाइट है, उसके साइड में देखो ग्रे कलर का लाइन आ रहा है, डार्क लाइन, ग्रे कलर का डार्क लाइन आ रहा है, ये साइड में देखो, ऊपर देखो थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं पैडिंग। या फिर ये जो टेक्स्ट के बीच में, ये जितना भी टेक्स्ट है ना, खाली टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट नहीं, सॉरी, ये सारे के सारे टेक्स्ट के बीच में जितना भी साइड में, ये जो साइड का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और पैडिंग के बाद आता है आपका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के बाद आता है आपका मार्जिन। आप इसको एज ए मार्जिन भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये टेक्स्ट के बीच में और ये टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो इसको आप बोल सकते हो पैडिंग। ठीक है, और फिर इसके बाहर का जो ये टेक्स्ट के जो बाहर का पार्ट है, इसको आप बोल सकते हो मार्जिन। ठीक है, तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल। तो पैडिंग क्या होता है, सराउंडिंग द कंटेंट, कंटेंट के जो सराउंडिंग में रहता है, उसको बोलते हैं पैडिंग, विच इज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। आपके बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस रहता है, उसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी एंड कैन हैव इंडिविजुअल वैल्यूज फॉर ईच साइड, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, आप इसको चार पैडिंग, मतलब चार टाइप की पैडिंग होती है, लाइक होता है पैडिंग टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है, ऐसे बॉक्स मॉडल है, तो बॉक्स में चार साइड्स होते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपके चार वैल्यूज आते हैं। ठीक है, इसके एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है पैडिंग, जिसमें आप सारे के सारे पैडिंग टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, सारे के सारे वैल्यूज एक ही प्रॉपर्टी में दे सकते हो। इतने सारे प्रॉपर्टी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर आता है आपका बॉर्डर। The border is the next layer outside the padding and surrounds the content and padding। क्या करता है बॉर्डर, क्या करता है, आपका जो पैडिंग और कंटेंट है उसको सराउंड करता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉक्स बॉर्डर बोलते हो आप, या फिर इमेज बॉर्डर बोलते हो, टेक्स्ट बॉर्डर बोलते हो, तो इसको क्या होता है, वो ये होता है बॉर्डर। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय द बॉर्डर प्रॉपर्टी एंड हैज थ्री कंपोनेंट, विड, स्टाइल एंड कलर। तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, विद, स्टाइल एंड कलर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इसके, किसके, बॉडी प्रॉपर्टी के कंपोनेंट्स बोल सकते हो, विद, स्टाइल और कलर। ठीक है, आप द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बॉर्डर कैन बी यूज टू सेट ऑल थ्री कंपोनेंट एट वन। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है क्या, सिर्फ बॉर्डर, बॉर्डर विद से आप सिर्फ विद दे सकते हो, बॉर्डर स्टाइल से आप सिर्फ स्टाइल दे सकते हो, बॉर्डर कलर से आप सिर्फ कलर दे सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ बॉर्डर यूज किया तो आप विद, स्टाइल और कलर एक ही साथ में दे सकते हो। हम लोग इसका भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मार्जिन, द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सब कुछ हो गया, कंटेंट हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया। अब ये तीनों को जिसमें बंद किया जाता है वो बोलते हैं वो होता है आपका मार्जिन। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर इज द मार्जिन विच इज द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड एडजेसेंट एलिमेंट इन द लेआउट। ठीक है, फिर होता है इसके जो होते हैं मार्जिन आर स्पेसिफाइड यूजिंग द मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज होती है, लेकिन आप एक ही मार्जिन देके आप टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ये दे सकते हो एक ही इसमें। ठीक है, ये होता है आपका डायग्राम, ब्लॉक मॉडल का इलस्ट्रेटेड डायग्राम बोल सकता है ब्लॉक मॉडल का। तो यहाँ पे 50% या फिर 50% मार्जिन दिया, यहाँ पे 30, यहाँ पे टॉप और बॉटम को 50-50 दिया है, राइट लेफ्ट राइट को 30-30 दिया है, बॉर्डर 5-5 दिया है चारों साइड को। ठीक है, पैडिंग दिया है 50-50, 20-20, टॉप बॉटम 50, लेफ्ट राइट 20। ठीक है, और बीच में जो कंटेंट है उसकी हाइट हाइट क्या है 160 और विड्थ क्या है 794। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। अभी ये बॉक्स मॉडल और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है बॉक्स मॉडल है वो अलग है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ब्लॉक बॉक्स मॉडल का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर लेते हैं। डिव क्या होता है आपका, डिव होता है कंटेनर। द डिव एलिमेंट हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग एट ऑल, इट रिप्रेजेंट्स इट्स चिल्ड्रन। इट कैन बी यूज्ड विद द क्लास, लैंग्वेज एंड टाइटल एट्रीब्यूट टू मार्कअप सिमेंटिक कॉमन टू द ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स। डिव को कुछ है नहीं वैसे, मतलब आपका डेफिनेशन कुछ है नहीं डिव का,
लेकिन ड्यू एक कंटेनर क्रिएट करके देता है आपको, जिसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पी दे देते हैं, पी टैग डालते हैं, पी टैग में लॉरेन। ठीक है, पी टैग में हम लोग डालते हैं लॉरेन, फिर हम लोग वापिस इसमें डालते हैं H1, इसमें डालते हैं टेक कॉग्निटा। ठीक है, और एक बात, अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, वहाँ पे अपने 50 कम्युनिटी मेंबर्स का मतलब 50 कम्युनिटी मेंबर्स हो गए। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी। ठीक है, 50 मेंबर्स हो गए व्हाट्सएप कम्युनिटी में, और ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हो गए, जॉब अपडेट्स हो गए, इंटर्नशिप अपडेट्स हो गए, तो आपको अगर चाहिए वो सब फैसिलिटीज, तो आप अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना एक ड्यू बनाया। ठीक है, ड्यू के अंदर मैंने क्या किया, टेक कॉग्निटा और लॉरेन, लॉरेन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका बॉक्स मॉडल पहले देख लेते हैं। हम लोग बॉक्स मॉडल किसका देख रहे हैं, HTML पेज का देख रहे हैं। अपना सिर्फ HTML पेज कितना सा है, इतना सा ही है पेज, अपना HTML पेज कितना सा अभी, इतना सा ही है सिर्फ। देखो ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, इतना ही अपना HTML पेज है। जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर जो है वो डालते जाएंगे एलिमेंट्स, उसके मतलब वो होते जाएगा। ठीक हो, पैड मार्जिन डैश है, बॉर्डर डैश है, पैडिंग डैश है, और ये जो कंटेंट है उसकी क्या है, 140। इसको मैं बड़ा कैसे करूँ, अभी इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसको कट करते हैं, हाँ ठीक है। इसको, हाँ इसको तो बड़ा नहीं कर सकती, इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड में लेता हूँ। हाँ, कैसे होता है, कहाँ गया, हाँ इधर था। इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको हम लोग एक दूसरे पार्ट में लेते हैं डेव टूल्स के, और इसको अभी मैं क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो बॉक्स मॉडल, अरे नहीं इसको ऐसे नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉक्स मॉडल है आपका, ठीक है, ये अभी कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स मॉडल में जैसे जैसे मैं ये छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटेंट का जो साइज देखो, ये जो ब्लैक कंटेंट है ब्लू कलर का, जो वहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। ये चेंजेस क्या है, आपकी विद और विद और हाइट, मतलब हाइट की है। विद देखो आपका 80 है, यहाँ पे देखो ऊपर विद 80 है, देखो इसके ऊपर होवर कर रहा तो वो बता रहे विद है, और यहाँ पे होवर कर रहा तो हाइट है। ठीक है, विद का लगी है 80 लगी है, और हाइट का लगी है ऑटोमेटिकली लग गई है हाइट, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, पेज जो है वो फुला है, फुल पेज है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हाइट लगी है अपनी। ठीक है, देखो अभी इसको मैंने छोटा कर दिया, इसको ऐसे कर देते, देखो। ठीक है, 112 विद लगी है, और हाइट देखोगे 572 हाइट लगी है, हाइट लगी है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरा नीचे तक है, यहाँ तक ही नहीं है ना। हाइट कितनी होती है आपके कंटेंट की, यहाँ तक, जब तक आपका कंटेंट खत्म नहीं होता तब तक। ठीक है, तो हाइट तो छोटी होगी नहीं, हाइट तो छोटी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो एक्चुअल में लाइक ये है। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये होता है आपका हाइट विद। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, लैपटॉप टैबलेट, ठीक है इतना कर देता हूँ लैपटॉप के लिए। तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल। देखो मार्जिन बॉर्डर पैडिंग सब डैश डैश है, क्योंकि अभी हम लोग ने इसमें से कुछ भी नहीं लगाया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो बॉक्स मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन है वो उठाता हूँ, और इसको लगा देता हूँ CSS में। और हम लोग ने जो CSS है वो अभी तक ये नहीं किए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं अपने CSS को, और यहाँ पे मैंने स्टाइल डॉट CSS से डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगी, हो गई है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको अभी अच्छे से समझाता हूँ। अभी हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, बॉडी सिलेक्ट करते हैं। ओके, बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो बॉडी को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन दिखा रहा है, पैडिंग बॉर्डर पैडिंग नहीं दिखा है। लेकिन मैं जैसे डिव को सिलेक्ट किया तो डिव को सब दिखा रहा है, देखो मार्जिन दिखा रहा है, बॉर्डर दिखा रहा है, पैडिंग दिखा रहा है, कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ डिव को लगाया है, ये सारा चीज है, तो अभी सिर्फ वो डिव को दिखा रहा है। तो डिव को जैसे मैं लगाया, देखो मार्जिन दिखा रहा है 20, अगर मैं इसको बढ़ाऊं 20 से 200 करूँ। ठीक है, सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ से ओके 200 नहीं था,
2000 करूँ तो क्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। जीरो कर देता हूँ। तो देखो जीरो जैसे कर दिया, कौन सी मार्जिन जीरो की? टॉप की मार्जिन जीरो की, तो टॉप में से जो ऑरेंज कलर की लाइन थी वो गायब हो गई। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1 की मार्जिन दे के देखता हूँ। अच्छा चलो 10 की देते हैं। जैसे मैंने 10 की मार्जिन दे दी, देखो ऊपर से जो 10 की, तो थोड़ी सी 10 की मार्जिन लग गई। तो इसको बोलते हैं अपना जो होता है बॉक्स मॉडल। तो जैसे देखो मार्जिन को मैंने होवर किया तो सिर्फ मार्जिन दिखा रहा है, बॉर्डर को ओवर किया तो ग्रीन कलर का पार्ट है, हम लोग ने बॉर्डर को कौन सा कलर दिया? ग्रीन दिया। ठीक है, बॉर्डर 15 पिक्सल की दी है, देखो यहाँ पे 15 पिक्सल दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है। ठीक है, और पैडिंग पैडिंग हमने कितनी दी? 50 दी है, तो पैडिंग चारों साइड अभी एक ही वैल्यू दी है, 50। तो यहाँ पे चारों साइड पे वो 50-50 लगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको जो है उसकी जो इसको जो है उसकी वैल्यू जो है, इसको मैं 50, इसको 50-50, ये किसको लग रही है पैडिंग? ओके 50 पिक्सल्स, ओके नहीं 50 नहीं, 5 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं अभी दो वैल्यूज दिए, दो वैल्यूज दिए 50 पिक्सल और 5 पिक्सल। देखो 50 पिक्सल टॉप टॉप बॉटम 50 लग गया, लेफ्ट राइट 5-5 लग गया। देखो थोड़ा सा चपटा हो गया बॉक्स, दर द बॉक्स चपटा हो गया। तो अभी जैसे ही इसको ये वैल्यू को मैं डिलीट करके सिर्फ 50 देता हूँ, तो देखो 50, ऊपर से 50 दिए, अभी नीचे से 50 देता हूँ, नीचे से 50 दी। नहीं इसका नहीं, इसका नहीं। ठीक है, तो अपनी जो पैडिंग है उसको मैंने नीचे से 50 दे दी, तो नीचे से देखो ग्रीन कलर कलर दिखा रहा है, लाइट ग्रीन। तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल सिंपली। ठीक है, तो ये था आपका बॉक्स मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन विद बॉर्डर, पैडिंग और हाई। ये आपको मैंने विद नहीं दिखाई, तो विद क्या होती है? आपकी जो विद होती है वो क्या दिखाता है आपको? अभी भी इसको रिफ्रेश करता हूँ। विद किसको लगती है आपकी? इसको लगती है, कंटेंट को लगती है आपकी विद जो होती है, वो कंटेंट को लगता है। अगर मैंने विद देखो विद हटा दी, तो देखो अभी इससे समझ रहा है आपको कंटेंट को लगती है विद। जैसे मैंने विद लगाया, विद हटाया तो वो पूरा बॉक्स ऐसे हो गया, विद लगाया तो वो चपटा हो गया बॉक्स। ठीक है, तो ये होता है विद। ठीक है, विद आपके कंटेंट को लगती है, फिर होता है आपकी बॉर्डर, फिर होता है आपकी पैडिंग, फिर होते हैं मार्जिन। आप ऐसे भी लगा, कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन वो लग जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, पहले विद लो, फिर पैडिंग लो, फिर बॉर्डर लो, फिर मार्जिन लो, ऐसे भी लगा सकते हो बॉक्स मॉडल की तरह। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको हम लोग देखोगे तब ये रिस्पॉन्सिव हो गया। रिस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्सिव जैसे लग रहा है। ठीक है, देखो इसको मैं अभी, इसको मैं 50 पिक्सल्स कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो है नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन क्या है, देखो रिस्पॉन्सिव तो है नहीं, क्योंकि ये देखो बॉक्स जो वो चपटा नहीं हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग ने अभी रिस्पॉन्सिव इसको मीडिया क्वेरीज वगैरह दी ही नहीं है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है अभी देखो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये पहले कैसे लग रहा था? बहुत बहुत ऐसे मतलब बहुत अलग ही लग रहा था। तभी कैसे हम लोग ने इसको बॉक्स में डाल दिया सारी चीजों को। तो आप क्या कर सकते हो, बॉक्स मॉडल की तरह एक बॉक्स क्रिएट करना है, अगर आपको कोई कंटेनर क्रिएट करना है, या फिर आपको अगर पता रहेगा वहां पे, जैसे आपके वेबसाइट है। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई कोर्सेस वाली वेबसाइट देख ली, चलो कोर्सेरा देख लिया, चलो हम लोग एक काम करते हैं, कोर्सेरा देख लेते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड। अगेन मैं बता रहा हूँ नॉट स्पॉन्सर्ड, वैसे भी कौन ही स्पॉन्सर करेगा मुझे। आ, ठीक है, जोक्स अपार्ट, हम लोग देखते हैं कोई तो प्राइस लिस्ट इन एचटीएमएल, हम लोग ऐसा एक प्राइसिंग टेबल। ओके, तो ये जो टेबल होता है प्राइसिंग टेबल, हम लोग ये वाला देख लेते हैं। तो ये जो प्राइसिंग टेबल होता है आपके, तो ये टेबल हम लोग बॉक्स मॉडल से बना सकते हैं एकदम इजीली। और आपको ड्यू से बनाया गया है ये प्राइसिंग टेबल, एक्चुअल में इसको ड्यू से बनाया गया है। और ड्यू से बनाने के बाद इसको जो है वो क्या किया गया है? देखो अगर आपको ये क्या है, ओके चूज योर पे मंथली प्लान डाउनलोड फॉर विंडोज 9। ठीक है, तो हाँ ये तो अलग है। ठीक है, लेकिन इसको जो बनाया गया है वो किससे बनाया गया है? अगर मैं आपको डेमो प्रीव्यू दिखाऊं, तो ये अपने वेबसाइट पे लेके जा रहा है मुझे। ठीक है, तो ये जो बनाया है उन्होंने, ये रिस्पॉन्सिव है। देखो रिस्पॉन्सिव है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। देखो मैंने जैसे मोबाइल पे क्लिक किया, तो मोबाइल पे कुछ ये ऐसे दिखेगा, एक के नीचे एक।
जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल में दिखाया तो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसे दिखेगा, टैबलेट में देखा तो टैबलेट में कुछ ऐसे दिखेगा, वो थोड़ा चपटा होगा लेकिन वो 3 साइज में दिखेगा। लैपटॉप में देखा तो कुछ बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, कंप्यूटर में देखा तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊं, अगर ये लोग ने सोर्स कोड दिखाया तो देखो इन्होंने div यूज किया है। देखो div यूज किया है, div में इन्होंने क्या मार्जिन वगैरह लगाई है, मार्जिन बॉर्डर पैडिंग वगैरह लगाई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो बॉक्स मॉडल है उसको यूज करके आप ऐसे कुछ बॉक्सेस बना सकते हो आपके वेबसाइट में। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी आपको बॉक्स, आई होप बॉक्स बॉक्स आपको समझ गया रहेगा, बॉक्स मॉडल। ठीक है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इज अ CSS determines how the total width and height of an element are calculated. Taking into account the content, padding and border, there are two main values of box sizing. ठीक है, कंटेंट बॉक्स और आपका होता है एक बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट बॉक्स। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कंटेंट बॉक्स, बॉक्स साइजिंग पे लेके जाओ, स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, बॉक्स साइजिंग पे जैसे दिया अभी ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही है। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स ही रहता है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ो, इन दिस मॉडल द विद हाइट ऑफ द एलिमेंट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन कंटेंट एरिया, पैडिंग एंड बॉर्डर आर एडेड टू द स्पेसिफाइड विद एंड हाइट। ठीक है, अभी बॉर्डर बॉक्स देखते हैं। बॉर्डर बॉक्स क्या होता है? बॉर्डर बॉक्स मॉडल द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट include content and padding and border. If you set width to 100 pixel, that 100 pixel will include the content, padding and border. The content area will be adjust accordingly. देखते हैं इसको डीपली। इसको अगर मैं अभी इसको मैं डुप्लीकेट करके इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ, सॉरी बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स देता हूँ। आप भी देखना थोड़ा सा। देखो बॉर्डर बॉक्स जैसे ही दे दिया मैंने, यहाँ पे वो क्या हो गया, उन्होंने सारा जो है वो एक ही इसमें लिख दिया। मतलब क्या, कंटेंट, पैडिंग और आपकी जो बॉर्डर रहती है वो उन्होंने, मतलब उनका जो वो रहता है वो पूरा का पूरा एक ये रहता है। देखो अगर अभी मैं डिव को दिखाऊं आपको, डिव के अंदर का H1, ओके ये देखो, तो वहाँ पे हाइट हाइट एंड कंटेंट एक साथ दिखा रहा है। वहां पे देखो विद, हम लोग ने विद डाली है। ठीक है, येलो कलर की आपकी जो है वो विद है। ठीक है, येलो कलर का जो आपके यहाँ पे दिख रही है वो विड है, तो हम लोग ने विड डाली है। कौन सी विड डाली है? क्या मतलब विड हम लोग ने 300 पिक्सल डाली है, बॉर्डर हम लोग ने 15 पिक्सल डाली, पैडिंग हम लोग ने 50 पिक्सल डाली। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजिंग बॉक्स मॉडल कैन बी particularly useful in responsive designing the layout calculation as it is simplified the box model by calculating all sizing expect within a single value. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो क्या बताता है, आपका जो बॉक्स है वो किस साइजिंग में है, आपका बॉर्डर बॉक्स है या फिर कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, अगर कंटेंट बॉक्स है तो वो सिर्फ कंटेंट का जो वैल्यूज है उसको, कंटेंट है उसको ही विद एंड हाइट लगाएगा। बाकी जो कंटेंट विद एंड हाइट कंटेंट को लगाएगा, और जो पैडिंग और बॉर्डर होता है वो आपके बाहर बॉक्स, मतलब कंटेंट के बाहर को लगेगी। बॉर्डर बॉक्स में ऐसा नहीं होता। बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, आपका जो कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर एक साथ लगेगी, वो इसको क्या नहीं, आपकी विद एंड हाइट जो कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर को एक साथ लग जाएगी, विद एंड हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो जब मैं विद को हटाता हूँ तो देखो यहाँ पे वो विद जैसे मैं हटा रहा हूँ तो वो जो वो जो वैल्यू थी 300 पिक्सल वो सब चीज को ले लगी। लेकिन यहाँ पे आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स साइजिंग है, देखो स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ विद। ठीक है, देखो अभी बॉक्स साइजिंग मैंने कंटेंट बॉक्स लगाई तो यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर चेंज होगा। देखो कोई भी एक ही वैल्यू एक टाइम पे लगती है। देखो यहाँ पे देखो विद हाइट, यहाँ पे बॉक्स कंटेंट बॉक्स लगा रहा हूँ तो वो उसको विद लग रही है, और जैसे मैंने कंटेंट बॉक्स लगाया तो आपका कंटेंट को भी विद लग रही है, बॉक्स को भी विद लग रही है और सब चीजों को विद लग रही है। तो वो थोड़ा सा ऐसे चपटा हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये होता है आपका बॉर्डर बॉक्स। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। अगर कोई डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए इस पे तो एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगा मैं, नो इशू। आपको सिर्फ बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, कोई भी अगर डिफिकल्टी आप कमेंट में पूछो, मैं आपको कमेंट में सॉल्व करके दूंगा। कम्युनिटी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे, लाइक पाइथन हो गया, जावा जावा हो गया, फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसे 3 ग्रुप बना के रखे। रिसोर्सेज
जॉब और इंटर्नशिप अपडेट्स का एक ग्रुप है। वहाँ पे मैं रिसोर्सेज डालता हूँ, जॉब अपडेट्स डालता हूँ, इंटर्नशिप अपडेट्स डालता हूँ, जहाँ से आप इंटर्नशिप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। रिसोर्सेज चाहिए तो आपको रिसोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। और मैंने ये तो अपनी एक पूरी कम्युनिटी है, मैंने वहाँ पे बना के रखी है। ठीक है। तो अभी अपने पास 60 ऑलमोस्ट 60 मेंबर्स है कम्युनिटी में। ठीक है। अभी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो आज हम लोग ने क्या देखा, बॉक्स मॉडल देखा। ठीक है। तो ये होता है आपका बॉक्स मॉडल। बस इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है guys? तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, आज हम लोग बॉक्स मॉडल देखा। उसके बाद कंपोनेंट्स देखे, बॉक्स मॉडल के कंपोनेंट्स देखे जो थे कंटेंट। आउट इनर मोस्ट होता है कंटेंट, उसके इनर मोस्ट के बाद जो लेयर आती है वो आती है आपकी पैडिंग। उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी बॉर्डर। उसके बाद आती है आपकी आउटर मोस्ट, वो रहती है आपकी मार्जिन। ठीक है। तो ये सारे चार कंटेंट्स मिला के आपका बॉक्स मॉडल बनता है। ठीक है। और बॉक्स मॉडल पे कुछ साइजिंग लगती है, वो होते हैं कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो ये आज हम लोग ने देखा सारी चीजें। ठीक है। तो बाकी चीजें तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। और कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। और बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए मैंने कम्युनिटी में, और मेरे को अभी वो यूट्यूब पे भी करनी है, लेकिन मैंने सबसे पहले मैं कम्युनिटी में डालता हूँ वो चीजें। तो आप जाके कम्युनिटी चेकआउट करो, सबसे पहले कम्युनिटी ज्वाइन करो। ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। ठीक है।